तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और ख़ासकर उनके लिए जिनको इस तरीके के टेक्सचर ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और एनिमल फर समझ में नहीं आता है किस तरीके से शेड करना है। तो ये वीडियो में आप पूरा सीखोगे। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी एरिया मुझसे हो पाएगा मैं उतना कवर करूँगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। तो अब फ़िलहाल स्टार्ट करता हूँ, और मैं सबसे पहले तो टूल्स की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से टूल्स मुझे ज़रूरत पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगेन वही सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी जो ऑलमोस्ट सारी ड्राइंग्स में हम यूज़ करते हैं। ये पेंसिल आप किसी भी ब्रांड का पेंसिल यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है। तो यहाँ पे मुझे HB की ज़रूरत पड़ेगी, 6B और 8B मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी 6B इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है। अगर आपके पास आर्ट लाइन है या फिर और भी कोई ब्रांड है, आप देख लो डार्कनेस के हिसाब से, ठीक है। तो मीडियम सा डार्कनेस जो HB से थोड़ा ज़्यादा डार्क हो, तो उस तरीके का पेंसिल। उसके बाद मैकेनिकल पेंसिल अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डिटेल्स हमें ऐड करनी है। तो ये दो मैकेनिकल पेंसिल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। एक है 0.3 mm का और एक है 0.5 mm का। 0.3 mm का अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, 0.5 से भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास ये है तो फिर थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश यूज़ करूँगा, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये बर्ड्स, या फिर अगर आपके पास टिश्यू पेपर है, कॉटन है, अल्टरनेटिव तो हर किसी का अवेलेबल है ही। तो बस आपका काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ कर लूँगा। फिर हाईलाइट के लिए मोनो ज़ीरो इरेज़र, और अगर और भी मुझे हाईलाइट की ज़रूरत पड़ी तो ये जेली रोल में यूज़ कर लूँगा, वाइट जेल पेन अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो इतनी टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, एक इस तरीके का वाइट पेपर आप रख लो ताकि स्मजिंग ना हो, मतलब पेज आपका गंदा ना हो। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो शेड कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा दाग वगैरह लग जाता है, तो ये इससे आपको सेफ्टी मिलेगा। तो इस तरीके का पेज आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले HB पेंसिल को मैं शार्प कर लेता हूँ शार्पनर से। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो डार्क एरियाज़ हैं पहले मैं इसको कवर करूँगा, ठीक है। उसके बाद लाइट एरिया। यहाँ पे मेन जो है वो लाइट एंड शेडो को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मज़ा आएगा इसमें। क्योंकि यहाँ पे देखो ये ग्रिड इतनी दूर की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल लाइट है, यहाँ पे कलर भी डिफरेंट होगा और लाइट भी पड़ रहा है, तो उसकी वजह से पूरा ये एरिया देखो बिल्कुल वाइट है। और यहाँ पे देखो ये एरिया अगर आप देखोगे तो डार्क है। तो ये डिफरेंस अगर आप क्रिएट नहीं करोगे तो आपकी शेडिंग रियलिस्टिक नहीं दिखेगी। अगर आपने इसको लाइट कर दिया और इसको भी लाइट रखा तो फिर बिल्कुल फ्लैट दिखेगा आपकी ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्ट्रास्ट इसी से तो आता है। जो वाइट है उसको अच्छे तरीके से आपको वाइट करना है, जो डार्क है उसको अच्छे तरीके से आपको डार्क करना है, टेक्सचर जैसा वैसा देना है, तब जाके आपका जो ड्राइंग है उसमें कंट्रास्ट अच्छे तरीके से आएगा। अगर नहीं आएगा तो वो डल टाइप दिखेगा या फिर फ्लैट। तो यहाँ पे मैं ये वाले ग्रिड से स्टार्ट करता हूँ, और इसमें मैं ग्रिड बाय ग्रिड जाने की कोशिश करूँगा। वो एक बेटर ऑप्शन होता है इस तरीके के सेटिंग में, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आप जैसे भी जाना चाहते हो जा सकते हो। तो जो डार्क एरियाज़ है ना, जो डार्क एरियाज़ हैं ये फर वाले, उसको मैं पहले वहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर दे देता हूँ। तो फर्स्ट लेयर में कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको, बिल्कुल हेयर का डायरेक्शन आप देख लो, उसके हिसाब से आप दे सकते हो। तो आप तो गाइस यार यहाँ पे ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, और कहीं किसी भी लेयर में यहाँ पे प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं इंडेंटेशन मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आगे मुझे हाईलाइट देना पड़ेगा। तो किसी भी लेयर में, चाहे वो फर्स्ट लेयर हो, सेकंड लेयर हो, थर्ड लेयर हो, डार्क शेड ऐड करते टाइम भी प्रेशर मैं अप्लाई नहीं करूँगा। अगर मैं वो कर देता हूँ तो हाईलाइट मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा, और अगर मैं हाईलाइट ऐड नहीं कर पाया तो रियलिज़म मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं इंडेंटेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दूसरे पार्ट्स में, दूसरे पोर्शन में मैं यूज़ करूँगा, ताकि आपको साइड बाय साइड पता चल जाए कि किसको ज़्यादा इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं, किस में अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, और किस में ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हो दोनों को साइड बाय साइड देख के। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसी तरीके से बस अब यहाँ पे मुझे हेयर के डायरेक्शन को फॉलो करना है। जैसे भी हेयर्स दिख रहे हैं और जो मेनली जो डार्क शेड्स हैं उसको पहले मार्क करना है और उसके हिसाब से आगे पीछे हमें मार्क कर देना है। तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट लेयर देने के बाद मैं उसे हल्का सा मिक्स कर लेता हूँ, ब्लेंड कर लेता हूँ ब्रश से, जो खाली एरियाज है वहाँ पे बढ़िया से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे देखो रेफरेंस में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो क्लियरली जो हेयर लाइंस हैं वो दिख रहे हैं। और इस तरीके के टेक्सचर को ऑप्ट करना, बनाना विदाउट इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इंडेंटेशन यूज़ करता तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, तो ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि छोटे छोटे जो पतले पतले लाइंस हैं उसको मैं अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकूँ। अगर आपके पास वुडन पेंसिल है तो उसको अच्छे तरीके से शार्प करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस है, उसी को मैं रिपीट करूँगा अगेन, बट यहाँ पे और भी ध्यान से, और जो डार्क शेड्स हैं उसको अच्छे तरीके से मैं डार्क करूँगा। और जितना भी HB पेंसिल, जो भी मेरे पास पेंसिल है, विदाउट प्रेशर जितना भी डार्कनेस हो पाता है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट लेयर में चलेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट लेयर भी हमने ऐड कर दिया, बट अभी भी जितना डार्कनेस मुझे चाहिए उतना नहीं मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं सेकंड लेयर के बाद हाईलाइट दे दूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो मोनो ज़ीरो इरेज़र है उसका जो लीड है उसको मैं चिज़ल पॉइंट की तरह कट कर लेता हूँ, ताकि मुझे बहुत ही पतले लाइन्स चाहिए, उसको मैं अच्छे तरीके से दे सकूँ। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से किस तरीके से मैं हाईलाइट दे रहा हूँ, और बहुत ही ईजिली मैं यहाँ पर दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया है और सेकंड लेयर तक इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मैं अब भी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर 2-3 लेयर के बाद देता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता और बहुत ज़्यादा टफ होता मोनो ज़ीरो इरेज़र के लिए उसको इरेज़ करना वो एरिया को। तो यहाँ पे बहुत ही ईजिली यहाँ पे हो पा रहा है। तो रेफरेंस में मैं देख लूँगा कहाँ पे मुझे हाईलाइट देने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे हाईलाइट दे दूँगा। उसके बाद फिर से हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे नेक्स्ट लेयर के लिए। तो गाइस ये नेक्स्ट लेयर का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे मैं पेंसिल डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 0.3 mm का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये पेंसिल नहीं है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, बट थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अब हमें जो है वो बहुत ही पतले हेयर लाइंस को ड्रॉ करना है, और वुडन पेंसिल से इतनी पतली लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बार बार आपको उसको शार्प करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो, ट्राई करो। अगर आपके पास नहीं है तो अल्टरनेटिव तो कहीं ना कहीं से आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो आप ये प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हमें जो छोटे छोटे लाइंस हैं और जो डिटेल लाइंस हैं, हेयर लाइंस जो हमें दिख रही हैं, उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है।
तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 लेयर ऐड कर दिए हैं और हाईलाइट भी अच्छे तरीके से दे दिया है, बट अभी भी मेरा काम यहाँ पे फाइनल नहीं हुआ है। अब क्या है, देखो आइज़ के आसपास जो एरिया है उसको मैं शेड करूँगा तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट करना है। हो सकता है ये जो एरिया है एयर वाला जो हमने अभी ड्रॉ किया है वो और भी ज़्यादा डार्क करना पड़े। तो अभी मैं जो आई वाला एरियाज़ है, आई और फोरहेड, ठीक है, इसको मैं कवर कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जो हेयर हमने सेट किया है इसको और डार्क करना है या लाइट रखना है। तो ये वाले आई में ज़्यादा लाइट आ नहीं रहा है तो ऑलमोस्ट डार्क है, और शेप आप देख ही रहे हो, ह्यूमन आई और लाइन के आई में डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेनली जो एरियाज़ हैं उसको डार्क करना है, और जो वाइट वाला एरिया होता है वो भी इतना ज़्यादा वाइट नहीं दिख रहा है मुझे, तो फर्स्ट लेयर में इतना ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेंगे, उसको ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट लेयर में देखेंगे कि किस तरीके से इसको शेड करना है। तो गाइज़ यार आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और गाइज़ मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि इस ड्राइंग को आप अच्छे तरीके से समझो, सारी टेक्निक्स को अच्छे तरीके से समझो, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अगर मैं एक ही पार्ट में सारे कवर कर देता तो आपको समझ में नहीं आता। तो हो सकता है इसके जेन्युइनली जितने पार्ट्स मेरे आते हैं एक पोर्ट्रेट के उससे ज़्यादा हैं, बट कोई नहीं, आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, दूसरे ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।